लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच ईवीएम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल ईवीएम वीवीपैट को लेकर कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से 100% मिलान को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। 26 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिल ट्रेल यानी वीवीपीएट से हर वोट के वेरिफिकेशन की मांग वाली अर्जियों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से ही वोटिंग होगी। आइए जानते हैं कि ईवीएम वीवीपैट में फैसले के बाद वोटर्स, चुनाव आयोग और कैंडिडेट्स के लिए क्या बदला है और क्या नहीं। सबसे पहले बात वोटर्स की करें तो कोर्ट के फैसले में उनके लिए बदलाव नहीं है। ईवीएम के जरिए वोटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें 100% मशीनें वीवीपैट यूनिट से जुड़ी होंगी। इसके अलावा मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ईवीएम के साथ वोटों के वेरिफिकेशन के लिए 5 रैंडम सिलेक्ट विधानसभा क्षेत्रों या सेगमेंट की वीवीपीएट पर्चियों की गिनती की जाएगी। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वीवीपीएट पर्चियों के 100% मिलन की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के लिए भी वोटिंग प्रक्रिया के तरीके में खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के बाद कुछ नई प्रक्रियाएं अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें इलेक्शन सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) को रिजल्ट की घोषणा के बाद 45 दिनों तक सील करके रखना होगा, ताकि इनसे जुड़ी कोई भी चुनाव याचिका आने पर इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। SLU मेमोरी यूनिट है, जिन्हें पहले कंप्यूटर से जोड़कर चुनाव चिन्ह लोड किया जाता है और फिर वीवीपीएट मशीनों पर उम्मीदवारों के सिंबल दर्ज किए जाते हैं। इन SLU को ईवीएम की तरह ही खोला जांचा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट को पहली बार ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग करने का अधिकार दिया गया है। दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले कैंडिडेट लिखित अपील में हर संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम में मेमोरी, सेमी कंट्रोल और वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ईवीएम बनाने वाले इंजीनियरों की एक टीम करेगी। फैसले के अनुसार कैंडिडेट या प्रतिनिधि पोलिंग स्टेशन के नंबरों या सीरियल नंबरों के हिसाब से ईवीएम की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वेरिफिकेशन के लिए अनुरोध रिजल्ट आने के 7 दिन के अंदर करना होगा। कैंडिडेट को इसका खर्च उठाना होगा, जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पाए जाने पर वापस कर दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग इस सुझाव के बारे में जांच कर सकता है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों की गिनती में इंसानों की बजाय मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए मशीन से निकलने वाली हर पर्ची पर एक बारकोड बनाया जाए, जिससे इसकी गिनती आसानी से हो सके। कोर्ट ने कहा है कि ये एक तकनीकी पहलू है जिसके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।